ईवीएम पे ये संयोग है या प्रयोग? कोई भी वोट डाला जाता है वो कमल के फूल पे ही क्यों जाता है? वो इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, वो इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया हो गया। पहले तो ये वोट चुराते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ही चुरा लिया है। हमारी यात्रा जो है शेखपुरा पहुंच चुकी है। आगे की गाड़ी पे जो है तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जी हैं और राज्यसभा सांसद संजय यादव जी। क्या कहेंगे सर? ये जितना आप अपार जन समर्थन देख रहे हैं, ये जन समर्थन ही नहीं, जन आस्था और जन विश्वास का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी जो वोटों की चोरी से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है, उसको लोकतंत्र की जननी बिहार से जनता करारा जवाब दे रही है कि आप अब वोट चोरी के दम पे आप सरकार में नहीं आएंगे। जनता सड़कों पे उतर चुकी है और ये जनता की लोकतंत्र में आस्था और विश्वास है। तो आप जो देख पा रहे हैं, 65 लाख वोट कटे हैं गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। तो उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में ये जनता अपने अधिकार के लिए उतरी हुई है। सरकार जनता लेके आती है। एनडीए की सरकार पिछली बार भी हारी थी। 12,756 वोटों का फर्क था। 12,756 वोटों में इन्होंने हमें 15 सीटें हराई। तो लोग जान गए हैं कि पिछली बार हमने वोट दिया तेजस्वी यादव को, गठबंधन को, लेकिन इन्होंने छल प्रपंच और अपने पाखंड से, अपनी चोरी से उस सरकार को हराया। लेकिन अब की बार जनता करारा जवाब देगी। ईवीएम पे ये संयोग है या प्रयोग? कोई भी वोट डाला जाता है वो कमल के फूल पे ही क्यों जाता है? ये तो विचारणीय विषय है। अब ईवीएम में पिछली बार बिहार का चुनाव हुआ, रिजल्ट कब घोषित हुआ? रात के 2 बजे। तो तब तक तो पहले भी होता था रात के 1 बजे तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने विभिन्न माध्यमों से चुनावों की चोरी करती है। अब ईवीएम के साथ साथ अब मतदाता सूची में भी लोग धांधली करना चाहता है। मतदाता सूची में भी धांधली करके जीतना चाहता है। लेकिन अब जनता ने इनकी चोरी पकड़ ली है। वो इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, वो इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया हो गया। पहले तो ये वोट चुराते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ही चुरा लिया है। ज्ञानेश कुमार क्या कहेंगे? ज्ञानेश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे है। अपने सब परिवार के सदस्यों को सबने देखा है क्या चल रहा है, और वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ खोज रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने कैसी मूर्खतापूर्ण बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। वो बहन बेटी की आबरू की बात की। अरे भैया, बूथ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, हमारी माताएं बहना वोट देने जाती है, हम बूथ की बात कर रहे हैं, वो कोई चेंजिंग रूम नहीं है। तो वो इसलिए ये लोकतंत्र पे क्या कोई किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा अतार्किक बयान देगा कि माताएं और बहनें अब हमसे बात कर रहे हैं, कोई महिला मतलब पर्दे के सामने नहीं आए? अब किस युग में महिलाओं को लेके जाना चाहते हैं? आप कभी नागरिकता साबित करने पे तुले? चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से जितने हमने तार्किक और तथ्यात्मक सवाल पूछे, हमने अपनी शंकाएं चिंताएं जाहिर की, हमने शिकायतें दी, उनका तो निवारण हुआ नहीं। वो यहाँ प्रवचन देने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लोक व्यवहार और लोक आचरण हमेशा से लोकतंत्र विरोधी रहा है। ये दक्षिणपंथी अधिनायकवादी ताकतें जो हैं, ये लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। भारत को एक चेन डेमोक्रेसी नहीं चाहिए कि आप जंजीरों में जकड़ देंगे। इनका ये अलोकतांत्रिक, निरंकुश, तानाशाही और मनमाना निर्णय है। अब जब इनकी जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी कुछ नहीं कर पाई, तो अब ये चाहते हैं कि एक थानेदार ही सरकार बदल दे। इस नियम के आने के बाद आपको एमएलए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक थानेदार एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करेगा, 30 दिन में कोई सुनवाई नहीं होगी, 30 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई ट्रायल होना है, ना कोई सजा होनी है, और सरकार गिर जाएगी। और विपक्षी पार्टियों पे ये करेंगे। मैं विपक्षी पार्टियों को और विपक्षी नेताओं का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 95% केस पिछले 11 साल में इन्होंने केवल विपक्षी नेताओं पे किए हैं। और जब वही विपक्षी नेता विपक्ष में रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो शिष्टाचारी हो जाता है। सरकार बना रहे हैं सर एकदम। ये जन समर्थन, जन आस्था और जन विश्वास जो आप लोगों में तेजस्वी यादव के प्रति देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जन आक्रोश है, हमारे प्रति ये जन विश्वास है। तो इस जन विश्वास से आपको नहीं लग रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं? तो आप बताइए सर। हम कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है।
तभी आप सरकार तो पिछली बार ही बना रही थी। वही तो कह रहे हैं, इन्होंने लोकतंत्र वोटों की चोरी की, डकैती की। ये चोर भी हैं, वोटों की डकैत भी हैं और ठग भी हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।